नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गज केसरी राजयोग के बारे में। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के बीच बनने वाला ये योग सर्वश्रेष्ठ योग माना जाता है और हर व्यक्ति के जीवन में माह 2 माह में 54 घंटों के लिए बनता ज़रूर है। ये योग ऐसा श्रेष्ठ योग है कि इस योग में जो भी कार्य किया जाए उसमें सफलता के पूर्ण योग बनते हैं। जैसे आपको कोई भी शुभ कार्य करना हो, व्यापार की शुरुआत करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते फाइनलाइज करना हो, व्यापार की कोई डील फाइनल करनी हो, पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करना हो, ज़मीन जायदाद की रजिस्ट्री करानी हो, वाहन खरीदना हो, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कराना हो, मकान का डेकोरेशन कराना हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देना हो, कोई नया व्यापार शुरू करना हो, शेयर मार्केट में कोई निवेश करना हो, घर के लिए सुख सुविधा के साधन खरीदने हो या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो, इन सभी कार्यों के लिए गज केसरी राजयोग का जो शुभ योग है, ये 54 घंटे अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। और अगर इन 54 घंटों में इन कार्यों को किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता और लाभ होते हैं। क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती है, इसलिए आप इस राजयोग का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 9 दिसंबर 2021 को प्रातः 10:10 से किन 6 भाग्यशाली राशियों की कुंडली में ये राजयोग बनेगा, ताकि आप उसी शुभ समय में अपने शुभ कार्य की शुरुआत करें और उसका पूर्ण लाभ ले सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योग में प्रबल धन लाभ का योग बनता है। चूँकि गज केसरी राजयोग धन का योग होता है और वित्तीय स्थिति बहुत ही मजबूत होती है। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि गज केसरी राजयोग क्या है और इसका क्या प्रभाव होता है। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं। और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा
तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हो या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। अब आइए बात करते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। पहली भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। 9 दिसंबर 2021 प्रातः 10:10 पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा और देवगुरु का गोचर पहले से ही कुंभ राशि में है और इस प्रकार देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी केंद्र के भाव में और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। ये राजयोग आपके लग्न भाव में बन रहा है। लग्न भाव में देवगुरु का गोचर आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इन 2.5 दिनों में आपके पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है या किसी मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। गज केसरी राजयोग शिक्षा, नौकरी, कैरियर और व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम देता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये 2.5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है और देवगुरु विवाह के कारक हैं। विवाह संबंधी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। देवगुरु लाभ भाव, धन भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हैं और केंद्र में गोचर कर रहे हैं तो महाधनी योग बन रहा है। धन भी प्राप्त होगा और धन की बचत भी होगी। निवेश के लिए ये 2 दिन बहुत ही शुभ हैं। आप शेयर में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं और जो भी निवेश आप करेंगे ये बहुत ही आपके लिए श्रेष्ठ होगा, लाभकारी होगा, प्रॉफिट मिलेगा इसमें आपको। आप कोई नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि चंद्रमा 6ठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और एक खास बात आपको बता दूं, इन 2 दिनों में ना तो कोई कर्ज लें और ना ही किसी को कर्ज दें। ध्यान रखिएगा, इन 54 घंटों में आपको ना तो कोई कर्ज लेना है और ना ही किसी को आपको कर्ज देना है। देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव के स्वामी हैं बुध और बुध बुद्धि के कारक हैं। तो ऐसे में जो जातक बुद्धि से जुड़े हुए कार्यों में लगे हुए हैं
जो जातक बुद्धि से जुड़े हुए कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कि शिक्षक हैं, वकील हैं, बैंक कर्मचारी हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, अर्थशास्त्री हैं, या काउंसलर हैं, या फाइनेंस से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन जातकों को ये राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। जो जातक एजुकेशन सेक्टर या ब्याज बट्टा गिरवी ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट करेंसी का कार्य करते हैं, या फिर राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ योग है। सफलता के पूरे योग हैं, लाभ के पूरे योग हैं। जो जातक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या कोई शिक्षण संस्थान चलाते हैं, बुक सेलर हैं, पब्लिशर हैं, या ज्योतिषी हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, धर्म उपदेशक हैं, या मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग और इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, इन जातकों को प्रबल लाभ के योग बन रहे हैं इस राजयोग के बनने पर। विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर बहुत ही बेहतर लाभ की स्थितियां लेकर के आने वाला है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की जुड़ी तैयारी कर रहे हैं, या आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे जातकों को कोई न कोई शुभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। जो जातक आर्ट, म्यूजिक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट, पूंजी निवेश, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इन जातकों को भी इन 54 घंटे में कोई न कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, लाभ होगा। और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो आपको भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। नवम भाव यात्रा देशाटन का भी होता है। अगर आप कोई व्यापारिक यात्रा करते हैं उसमें भी आपको लाभ होगा। अगर आप देवदर्शन या तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते थे तो आप जा सकते हैं, और उसके लिए आपको किसी मुहूर्त को देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही श्रेष्ठ योग है और आप इसका लाभ उठाएं। आइए दूसरी राशि के बारे में बात करते हैं। दूसरी भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। 9 दिसंबर 2021 प्रातः 10:10 पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा, और देवगुरु पहले से ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो गज केसरी राजयोग का निर्माण आपके कुंडली के सुख भाव चतुर्थ भाव में होगा। वृश्चिक राशि के कुंडली में चंद्रमा नवम भाव के स्वामी हैं, देवगुरु द्वितीय भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। और देवगुरु और चंद्रमा दोनों ही आपके लिए योग कारक हैं, और दोनों ही ग्रहों की दशाएं आपको शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। चतुर्थ भाव में देवगुरु महाबली होते हैं, सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, परिवार का साथ मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। नए मकान, नए वाहन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ योग है। माता का स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में देवगुरु आपकी अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव से रक्षा भी करते हैं। देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और दशम भाव के स्वामी हैं सूर्य। तो ऐसे में जो जातक शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, न्यायिक सेवा, राजनीति या विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को ये योग बहुत ही लाभ देने वाला है। जो जातक शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, या काउंसलर हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कार्य करते हैं, या शेयर मार्केट और करेंसी से जुड़े हुए हैं, प्रबल लाभ के योग हैं। साथ ही साथ जो जातक एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या कोई शिक्षण संस्थान चलाते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, या ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं,
या स्वर्ण आभूषण का कार्य करते हैं, ज्वेलरी का कार्य करते हैं, या ज्योतिषी हैं, धर्म उपदेशक हैं, मीडिया, पत्रकारिता, इंश्योरेंस के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को बहुत ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। एक और राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है और वह है केंद्र त्रिकोण राजयोग। त्रिकोण के भाव पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, त्रिकोण के भाव नवम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, और दोनों ही केंद्र के भाव में युति बना रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। और भले ही ये 2.5 दिन के लिए ही बन रहा है, लेकिन जिस जातक की कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है उसे अल्प परिश्रम में ही वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वो पाना चाहता है। देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध और देवगुरु दोनों ही परम मित्र हैं। धन भी आएगा, धन का संचय भी होगा, और निवेश के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ समय है। इन 2.5 दिनों में आप शेयर में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में जहां भी निवेश करेंगे वहां पर आपको पूर्ण सफलता के योग हैं। देवगुरु पंचम भाव के स्वामी हैं, संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं, तो संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। प्रतियोगी छात्रों को सफलता के योग बन रहे हैं, खास करके वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, या जो जातक शिक्षक बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे जातकों को भी सफलता के योग हैं। जो जातक आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता या ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी प्रबल सफलता के योग बन रहे हैं। और देवगुरु की दृष्टियों की बात करें तो देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव आयु का होता है। देवगुरु आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे, और साथ ही साथ देवगुरु आप पर आने वाली किसी भी मुसीबत को अपने ऊपर ले लेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। देवगुरु की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। विदेश जाने की अगर कोई दिक्कत थी, आप विदेश जाना चाहते थे और दिक्कतें आ रही थी पासपोर्ट की, वीज़ा की या कोई इसी तरह की, तो वो दिक्कत दूर होगी और आपको विदेश से भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। बात करते हैं तीसरी राशि के बारे में। तीसरी भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। 9 दिसंबर 2021 प्रातः 10:10 पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा, और कुंभ राशि में देवगुरु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। देवगुरु चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। यहाँ पर देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, जबकि चंद्रमा पराक्रम भाव के स्वामी हैं। देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं, अचानक आपको धन लाभ का योग बन रहा है। 9 दिसंबर 10:10 के बाद आपको कहीं न कहीं से, चाहे शेयर मार्केट से, चाहे किसी प्रॉपर्टी से, चाहे कोई ऐसा पैसा जो कि आपका डूबा हुआ पैसा था वो मिल जाए। अकस्मात कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति का योग है। एक से अधिक साधनों से धन का लाभ होगा। और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ भी होगा। अगर आप कोई इच्छा, कोई ज़मीन जायदाद खरीदने की थी बहुत दिनों से और वो डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी,
अब वो फाइनलाइज हो जाएगी, आपकी वो इच्छा पूरी होगी। गज केसरी राजयोग अत्यंत शुभ योग है और इसका आपको लाभ मिलेगा। पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा होने के कारण आप अपने बलबूते पर अपने पराक्रम से सफलता अर्जित करेंगे। और देवगुरु का गोचर दशम भाव में है और गज केसरी राजयोग का भी निर्माण दशम भाव में हो रहा है और दशम भाव से आपके करियर, जॉब और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो वो जातक जो कि शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, विशेष लाभ अर्जित करेंगे। जो काउंसलर हैं या फाइनेंस से रिलेटेड कार्य करते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिनका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई शिक्षण संस्थान है, प्रबल लाभ के योग हैं। अगर आप ब्याज बट्टा गिरवी, शेयर मार्केट और करेंसी से जुड़े हुए हैं, इनसे क्षेत्रों से संबंधित कार्य करते हैं, तो भी धन लाभ के प्रबल योग हैं। और न केवल धन का लाभ होगा बल्कि धन का संचय भी होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं बुध और बुध देवगुरु के परम मित्र हैं। तो पैसा आएगा भी और पैसा इकट्ठा भी होगा। अगर आप बुक सेलर हैं, पब्लिशर हैं, ज्योतिष, राजनीति, धर्म उपदेश, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग या इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको प्रबल लाभ होगा। छात्रों के लिए भी ये योग बहुत बेहतर है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है बुध और बुध आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। सबसे विशेष बात यह है कि निवेश के लिए अत्यंत शुभ योग है। देवगुरु की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है, धन भाव पर, तो निवेश के लिए अत्यंत बेहतर योग है। गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर में आप निवेश कर सकते हैं। और देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव, छठे भाव पर है, तो आप रोगों से, कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से आपके पास चल अचल संपत्ति और बहुत सारा धन प्राप्त होने के योग हैं। साथ ही आपके संबंध उच्च वर्ग के लोगों से होंगे और आपको इन संबंधों का लाभ मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य हैं। सरकारी सेवा में उच्च पद के योग हैं और आपकी महत्वाकांक्षाओं के पूरा होने का योग है। आप अपनी बौद्धिक क्षमता से धन, दौलत, मान सम्मान प्राप्त करेंगे। और राशि के स्वामी चूंकि शुक्र हैं, तो कला के क्षेत्र में सफलता के विशेष योग हैं। चौथी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। 9 दिसंबर 2021 प्रातः 10:10 पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा और देवगुरु कुंभ राशि में पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। देवगुरु कुंडली के पराक्रम भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, जबकि चंद्रमा दशम भाव के स्वामी हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी जिसका आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, जहाँ से संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ और धन के लाभ का विचार किया जाता है। तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में प्रबल लाभ के योग हैं। देवगुरु पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे और आप अपने ज्ञान, अपने बुद्धि और विवेक के बल पर प्रबल धन लाभ करेंगे। इन 2.5 दिनों में आकस्मिक रूप से धन लाभ के प्रबल योग हैं और चूंकि सूर्य लाभ भाव के स्वामी हैं, ऐसे में जो जातक सरकारी नौकरी या प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या राजनीति से जुड़े हैं
या विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, या डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं से अचानक धन लाभ का प्रबल योग है। चाहे वो शेयर से हो, लॉटरी से हो, किसी प्रॉपर्टी से हो, या कोई ऐसा पैसा जो कि आपका फंसा हुआ था, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, वो पैसा आपको मिल जाएगा। चंद्रमा दशम भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं और गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो जो जातक शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, काउंसलर हैं या फाइनेंस से रिलेटेड कार्य करते हैं, विशेष लाभ का योग है। एजुकेशन सेक्टर या राजनीति या ब्याज बट्टा गिरवी और शेयर मार्केट करेंसी का कार्य करने वाले जातकों को भी प्रबल धन लाभ का योग है, सफलता के योग हैं। अगर आपका कोई शिक्षण संस्थान है, कोई इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, बीएड कॉलेज, या फिर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, बुक सेलर हैं, पब्लिशर हैं, या आपका ज्वेलरी का कार्य है, या आप ज्योतिष, राजनीति, धर्म उपदेश, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी आपको सफलता के पूरे योग हैं। और देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है और देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक हैं और पंचम भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो संतान पक्ष से आपको कोई ना कोई शुभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। आपके बच्चे को कोई जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, या आपके बच्चे ने कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए, कोई स्टार्टअप करने के लिए लोन के लिए अप्लाई किया था, वो स्वीकृत हो जाएगा और आपका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। देवगुरु विवाह के भी कारक हैं, तो विवाह का भी प्रबल योग है। वैवाहिक संबंध 9 दिसंबर के बाद आने वाले 2.5 दिनों में वैवाहिक संबंध तय होने के प्रबल योग बनते हैं। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न भाव पर पड़ रही है और लग्न भाव पर पड़ने से आपके व्यक्तित्व में, आपके ज्ञान में, आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हालांकि देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, तो आपको थोड़ी बहुत थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है। ट्रांसफर या पदोन्नति के प्रबल योग हैं और देवगुरु पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। विदेश में जाकर के धन कमाने के योग बन रहे हैं। हालांकि स्वभाव में आपकी जिद होगी, जिस कार्य के लिए आप ठान लेंगे उस कार्य को पूरा करके ही मानेंगे और ये राजयोग आपको आपके इस कार्य में सफलता भी दिलाने वाला है। 5वीं भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। 9 दिसंबर 2021 प्रातः 10:10 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के 9वें भाव भाग्य भाव में देवगुरु के साथ युति बनाएंगे और गज केसरी राजयोग का यहाँ पर निर्माण होगा। देवगुरु आपके कुंडली के 7वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं, जबकि चंद्रमा आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं। नौकरी और व्यापार में स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी का पद आपको मिल सकता है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में है तो बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। अगर आप स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, सोना चांदी के आभूषण बनाने का कार्य करते हैं,
प्रबल लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है और पराक्रम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य और देवगुरु प्रबल मित्र हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, यानी आपके ज्ञान बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे। और अगर आप शिक्षक हैं या बैंक कर्मचारी हैं या वकील हैं या अर्थशास्त्री हैं या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं जो कि बुद्धि से रिलेटेड कार्य है, चूंकि आपके लग्न भाव के स्वामी बुध हैं और बुध बुद्धि के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको प्रबल सफलता के योग बन रहे हैं। आप फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट और करेंसी का कार्य करते हैं, तो भी आपको प्रबल सफलता प्राप्त होगी। आप राजनीति से जुड़े हैं या आपका कोई शिक्षण संस्थान है, आपका कोई इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, कोई मैनेजमेंट कॉलेज है, या आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या आप बुक सेलर और पब्लिशर हैं, प्रबल योग हैं सफलता के। राजनीति, ज्योतिष, धर्म उपदेश, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को भी प्रबल लाभ के योग बन रहे हैं, और इन 2 दिनों में कहीं ना कहीं से आपको प्रबल धन लाभ होगा। देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव पारिवारिक सुखों का होता है, तो पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, परिवार में सौहार्द प्रेम बना रहेगा, पति पत्नी के बीच सामंजस्य बना रहेगा। साथ ही साथ संतान और विवाह के कारक होते हैं देवगुरु, तो विवाह के भी योग बन रहे हैं और संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। अगर इस गोचर काल में कोई आपका वैवाहिक रिश्ता आता है तो फाइनलाइज होने के योग बन रहे हैं, वो संबंध जो है आपके निश्चित रूप से फाइनलाइज होंगे, विवाह आपका तय हो जाएगा। और भाग्य भाव में देवगुरु का गोचर है, तो आप तीर्थ यात्रा, देशाटन के लिए भी आप जा सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में कोई धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन भी हो सकता है, कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम आप रख सकते हैं, या किसी तरह का कोई मांगलिक उत्सव भी इन 2 दिनों में आप कर सकते हैं। अंतिम भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। 9 दिसंबर 2021 प्रातः 10:10 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि में देवगुरु पहले से ही गोचर कर रहे हैं, देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी और आपके कुंडली के सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है और आपकी दृष्टि, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न भाव पर। लग्न भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य और देवगुरु परम मित्र हैं। जिस प्रकार गज और सिंह, हाथी और शेर अपार साहस, अपार शक्ति और अपार धैर्य के स्वामी होते हैं, वैसे ही गुण आपके अंदर होंगे। आप अपने साहस, अपनी सूझबूझ के बल पर उच्च पद प्राप्त करेंगे, प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। शत्रुओं का विनाश करेंगे और आपको राज सुख प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धैर्य से काम लेंगे तो कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है या किसी बड़ी जिम्मेदारी का पद आपको प्राप्त हो सकता है। निवेश करेंगे, आपको लाभ होगा। गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में निवेश का बहुत ही बेहतर समय है। ये 2.5 दिन आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको लाभ होगा। अनजाने डर और चिंताएं आपकी दूर होंगी। हालांकि देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपकी आयु में तो वृद्धि करेंगे, अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा भी करेंगे। फिर भी आप वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। पानी की वजह से आपको कोई परेशानी हो सकती है, यानी पानी से जल जनित रोग आपको हो सकते हैं, तो उसे सावधान रखें। देवगुरु की दृष्टि
लग्न पर पड़ रही है, सूर्य आपके राशि के स्वामी है, तो कहना ही क्या है। शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को इस योग में प्रबल लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं या मैनेजर हैं, या फिर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चूँकि दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ होगा। द्वादश भाव के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो विदेश जाने के प्रबल योग हैं। विदेश जाने के मार्ग में किसी प्रकार की अगर कोई बाधा थी, पासपोर्ट, वीज़ा या कोई और बाधा, वो बाधा इन 2.5 दिनों में दूर हो जाएगी। विदेश जाने के योग बनेंगे और विदेश से आपको प्रबल धन का लाभ भी होगा। देवगुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। देवगुरु संतान, शिक्षा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक हैं और लाभ भाव पर इसकी दृष्टि पड़ने से धन की प्राप्ति होगी। लाभ भाव के स्वामी बुध हैं और बुध गुरु परस्पर प्रबल मित्र हैं। अचानक से कहीं न कहीं से आपको धन प्राप्ति का प्रबल योग है और धन संचय का भी योग है, क्योंकि सेकंड हाउस के स्वामी भी बुध हैं और देवगुरु की दृष्टि भी सेकंड हाउस पर पड़ रही है। कितनी अच्छी बात है। देवगुरु की दृष्टि एकादश भाव पर, देवगुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर, धन भाव पर, और लाभ भाव और धन भाव दोनों के स्वामी बुध और देवगुरु और बुध दोनों परम मित्र, तो कहना ही क्या है। इन 2.5 दिनों में धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं और निवेश के लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त है। आप गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में, जहां भी आप निवेश करेंगे वहां पर आपको पूरी सफलता मिलेगी। देवगुरु को प्रसन्न रखें, माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, सेवा करें, उनकी केयर करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा।